जय हिंद दोस्तों। द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। भारत अपने सबसे खतरनाक दुश्मन चीन की गर्दन दबाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है और साथ ही पाकिस्तान अगर चीन के बहकावे में जाकर उसका साथ देने की कोशिश करता है तो उसको भी अपनी गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत जिस रफ्तार से हथियारों के मामले में अपने आप को ताकतवर बनाता जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस जैसे हथियार बनाने वाले देशों से आगे निकल जाए। दोस्तों, ये बात हम हवा में नहीं बोल रहे बल्कि एक बहुत ही भरोसेमंद रिपोर्ट के आधार पर इस बात को कह रहे हैं। दरअसल सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिससे भारत के दुश्मनों में हाहाकार मच गया है। खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के सबसे बड़े दुश्मनों के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि भारत ने जिस तेजी से अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाया है और नए नए आधुनिक हथियारों को अपने खजाने में शामिल करता जा रहा है, उसे देखकर अमेरिका की भी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। इससे अमेरिका को भी लगने लगा है कि अब भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी तो नहीं कर रहा। इसके अलावा भारत की अग्नि मिसाइल को लेकर सिप्री की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिप्री द्वारा जारी की गई उस रिपोर्ट की कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें भारतीय आधुनिक हथियारों को लेकर काफी बड़े खुलासे किए गए हैं और बताया गया है कि किस तरह से भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। दोस्तों, सिप्री द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ है कि भारत अब परमाणु हथियारों की रेस में जो पाकिस्तान से भी पीछे हुआ करता था, आज काफी आगे निकल चुका है। इसका मतलब है कि भारत ने पहली बार परमाणु हथियारों को विकसित करने की ग्लोबल रेस में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हो गए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी बड़ा खुलासा किया गया है कि अब भारत पाकिस्तान को अपने लिए कोई बड़ा खतरा नहीं मानता। भारत का पूरा फोकस चीन को पछाड़ने पर है। चीन को ही ध्यान में रखते हुए भारत परमाणु हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहा है। दरअसल 2023 की स्थिति ऐसी थी कि भारत के पास परमाणु हथियारों की कुल संख्या 164 थी और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार मौजूद थे। मतलब कि साल 2023 तक पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की कुल संख्या 172 हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके पास अभी भी 170 परमाणु हथियार ही मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सिप्री ने विश्व के उन 9 देशों को लेकर क्या कहा है जिनके पास परमाणु हथियार पहले से मौजूद हैं। दोस्तों, सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 9 देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, यानी कि अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल लगातार अपने परमाणु हथियारों को और आधुनिक बना रहे हैं और नई नई हथियार प्रणालियों की तैनाती भी कर रहे हैं। चीन को लेकर भी बड़ा खुलासा किया गया है कि चीन का परमाणु भंडार पिछले साल 410 से बढ़कर 2024 में 500 हो गया है, यानी कि चीन भी बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों के भंडार को बढ़ा रहा है। इस रेस में उत्तर कोरिया भी लगा हुआ है। 2023 तक उसके पास केवल 30 परमाणु हथियार ही मौजूद थे, जबकि अब इनकी संख्या को बढ़ाकर उसने 50 कर लिया है। इसके अलावा इजराइल को लेकर भी बड़ा खुलासा किया गया है। उसके पास 90 के संख्या में परमाणु हथियार मौजूद हैं और साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि दुनिया के 90% परमाणु हथियार केवल रूस और अमेरिका के पास हैं। दोस्तों, 2010 के दशक तक भारत के परमाणु हथियारों का एकमात्र उपयोग था पाकिस्तान को रोकना, परंतु अब भारत ने पूरे के पूरे चीन को टारगेट करने के लिए लंबी दूरी में सक्षम मिसाइलों को विकसित करना शुरू कर दिया है, यानी कि चीन अब भारतीय परमाणु मिसाइलों की रेंज में आ चुका है। भारत इतनी मिसाइलें विकसित कर चुका है कि चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ निशाना बना सकता है। अब भारत के पास ऐसे परमाणु मिसाइल मौजूद हैं जो कि चीन के संपूर्ण हिस्से तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा भारतीय मिसाइलों का MIRV
टेक्नोलॉजी से लैस होना चीन की टेंशन को बढ़ाने का काम कर रहा है और साथ ही भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों के विकास में लगा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को हर साल कम से कम कितने नए परमाणु हथियारों का विकास करना चाहिए? आपके जो भी विचार हों कमेंट्स में जरूर बताइएगा।